मनमोहन गुप्ता जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और हमारे गोपाल शर्मा जी जो कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर साहब आइबा और आशु सब जानते ही हैं आप लोग, ये हमारी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज मैं बहुत सारी जगह पर जाता हूँ, लेकिन लेडीज़ की जो परसेंटेज है ना, वहाँ पर मिलती है 10%, 5%, 2% या नथिंग, इस तरीके से। लेकिन वोटिंग परसेंटेज और वोट पर जो हमारा जो भी सिलेक्शन होगा, जो भी नॉमिनेट होगा या जो भी चुना जाएगा प्रतिनिधि, उसमें आपकी भागीदारी है 50%। मिनिमम 50% आप लोग वो 50% वोट्स जो है, कहीं 48 होगा, कहीं 51 होगा, एवरेज 50% पे आपकी भागीदारी है। लेकिन जब पॉलिटिक्स के अंदर या इस तरीके की मीटिंग्स में जो आपकी अटेंडेंस होती है, वो मैंने बताया ना कितनी होती है, तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि विचारणीय है। ऐसा सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी सोसाइटी का एक अहम अंग हो। अहम क्या मतलब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो आप सोसाइटी का। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो भाभी बोलते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स क्या लेना, हम ठीक है, आप लोग पॉलिटिक्स करो, ये करो। और कई लोग मतलब को अच्छा व्यू नहीं रखते पॉलिटिशियंस के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग ठीक ठाक अच्छे घरों से आते हैं, लेकिन हम गाड़ियों में चलते हैं, हमारी गाड़ी का जो पेट्रोल है उसका रेट क्या होगा, ये भी राजनीति तय करती है। हमारे स्कूल में बच्चे जाएंगे, उसकी फीस क्या होगी, वो भी राजनीति तय करती है। जो हमारे कॉस्मेटिक्स आएंगे ना, उस पर जीएसटी कितना लगेगा, वो भी राजनीति तय करती है। और तो और हमारे घर के अंदर गैस का सिलेंडर है, उसका रेट क्या होगा, वो भी राजनीति तय करती है। तो हम राजनीति से दूर कैसे रह सकते हैं? राजनीति हमारे सिस्टम का, हमारे ज़िंदगी का एक अहम पार्ट है राजनीति। तो इसलिए हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और राजनीति कितनी इम्पोर्टेंट है, उसमें आपकी भागीदारी क्यों होनी चाहिए। इसके लिए आपने देखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि अगली बार आज 90 हमारी विधानसभाएं हैं पूरे हरियाणा के अंदर, 2029 में 124 हो जाएंगी, 114, और लोकसभा भी 200 बढ़ जाएंगी, जो कि 540 से 740 हो जाएंगी। आप उसके अंदर 30% की भागीदार हैं 29 के अंदर। आप लोगों के लिए इस तरीके की मीटिंग हो रही होगी। 30% आप लोगों में से चुनना, जो कि मैंडेटरी है, वो रिजर्वेशन कोटा दे दिया। तो इसलिए आपकी इम्पोर्टेंस को समझने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि आप कितना अहम रोल रखते हैं। जिस सोसाइटी की वोट 50% हो, उसका पार्टिसिपेशन 2-4-5% कैसे रह सकता है? उसका पार्टिसिपेशन भी उसी तरीके से होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग वोट डालने नहीं जाते या घर में इस तरीके का माहौल रखते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ऐसे लोग चुने जाते हैं कि जब प्रोत्साहन ग्रुप की बात करूं मैं, और कोई एनजीओ की बात करूं मैं, यहाँ पर सेक्टर 14 वेलफेयर एसोसिएशन की बात करूं, कि तब आपके अनुसार सिस्टम नहीं होता। जब आप सपोर्ट मांगने जाते हैं, कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, कुछ सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपकी उम्मीद के हिसाब से आपका जो भी है नेता या आपका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं होता। अगर आप फुल पार्टिसिपेशन रखोगे तो आपके अकॉर्डिंग होगा ना, जो आपके अकॉर्डिंग सोसाइटी को रन करेगा। तो इसलिए ये सिर्फ कुछ चंद मिनटों की या 1 घंटे की बात है जो वोट डालना। हम लोगों को वोट ज़रूर डालने चाहिए। और आने वाली 5 तारीख को वैसे भी आपका भाई विपुल गोयल है, आपको ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि विपुल फरीदाबाद के लिए नेता नहीं है, किसी का भाई, किसी का दोस्त, किसी का बेटा है। और आप भी मेरे लिए परिवार हो। और कहते हैं ना, जिस बहन का माई का दमदार होता है ना, ससुराल में ठीक ठाक लोग सल्यूट करते हैं उसे, मानते हो ना? तो आपका भाई विपुल गोयल है 5 तारीख को, क्योंकि जब भाइयों की छुट्टी होती है ना, सारे दिन आपको किचन में से फुर्सत नहीं मिलती, नहीं तो किचन में काम भी ना करो तो काम करवाना तो पड़ता ही है ना, वो तो बहनों की ड्यूटी है। चलो भाई पराठे बना दो, कोई कभी चाय के लिए कोई आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है, तो उस दिन आप पूरे गर्व से कहना, पहले भैया को वोट करके डाल रहे हैं, उसके बाद बात करना, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं आपको ये तो फॉर एज एन लाइटर मोड, तो मैं आपकी इम्पोर्टेंस जो है इस 50% पर, तभी आप देखते हैं कि कैसे कैसे लोग चुनकर आते हैं। और सेक्टर्स के बारे में मैं पहली बार जब यहाँ मिनिस्टर बना, एमएलए बना, तो सेक्टर 14-15 के अंदर सबसे कम काम हुआ था।
तो मैंने एक सीन को बुलाया, भाई ये सबसे कम काम क्यों हुआ है? तो कहते जी हमारे विधायक जी बोलते थे ये हमें वोट देते नहीं, हमसे बात करने देते नहीं, हम इनका काम भी नहीं करेंगे। लेकिन इस परसेप्शन को बदलने का काम हमने किया। 15 सेक्टर और 14 सेक्टर के अंदर इक्वली काम करने का काम किया और उसका नतीजा अब देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तो मैं चुनाव लड़ा नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक अहम भूमिका में रहकर, और यहाँ पर विपुल गोयल को आप वोट दोगे तो सब मैं आपके चेहरे पढ़कर बता सकता हूँ, लेकिन वोट देने के साथ साथ आप वोट मांगने का काम करोगे। 15 दिन इस इलेक्शन के अंदर रह गए हैं, सिर्फ थोड़ा सा टाइम, 1 घंटा आधा घंटा सुबह, 1 घंटा आधा घंटा शाम को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएंगे, देखेंगे कौन कौन लोग रहते हैं, आप उनको बटन दबाकर फ़ोन करने का काम करेंगे। 10-10 12-12 सुबह, 10-10 12-12 शाम को भी रोज कहेंगे, तो यहाँ का परिणाम जो होगा वो आपके अनुसार होगा। जिसको भी आप चुनना चाहेंगे वही व्यक्ति चुना जाएगा। ये नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ना किसी प्रलोभन से मोटिवेटेड होता हो, ऐसा व्यक्ति नहीं चुना जाएगा। वो चुना जाएगा जो आपकी चॉइस का व्यक्ति होगा। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो वोट सिस्टम आपको पता ही ना, कहीं किस तरीके से वोट मिलती है, कहीं किस तरीके से वोट मिलती है। मैं नहीं चाहता कि फरीदाबाद का कोई भी कैंडिडेट किसी प्रलोभन से चुना हुआ कैंडिडेट हो, यहाँ के फरीदाबाद के लोगों के दिल का कैंडिडेट हो, ऐसा मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मैं ये फरीदाबाद के बारे में, अब ये तो है कि विपुल गोयल को वोट क्यों दे, ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि विपुल गोयल, वाई विपुल गोयल। देखिए 10 साल पहले मुझे अच्छे तरीके से याद है, हम ग्रेटर कैलाश में अपनी नीज़ का मैं रिश्ता करने के लिए गया, तो वहाँ पर लड़के वाले बोलते हैं आप फरीदाबाद रहते हैं, दिल्ली कितनी बार आते हैं आप? महीने में 2-3 बार तो आना होता होगा दिल्ली। सुना है फरीदाबाद तो बहुत बैकवर्ड सा सिटी है। तो मेरे को बड़ी शर्म आई कि क्या सोच रहे हैं फरीदाबाद के बारे में। हम लोग तो एक टी शर्ट भी लेनी हो तो भी दिल्ली जाते हैं, और ये सोच रहे हैं कि पता नहीं दिल्ली कहाँ है। तो उनका ऐसा परसेप्शन था। लेकिन आप देखेंगे 10 साल के अंदर, क्योंकि फरीदाबाद आने में उनका परसेप्शन, फिर मैंने रीड किया, सोचा क्यों है। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी नहीं थी, बॉर्डर पर इतना जाम लग जाता था, वहीं से घंटों में आते थे, लगता है दूसरा शहर है। लेकिन किसी भी सिटी की कनेक्टिविटी और किसी भी सिटी की स्मार्टनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत होती है, आपने देखा होगा 10 साल के अंदर उसमें इम्प्रूवमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज नेशनल हाईवे हमारा आप देखते हो ना, बिल्कुल रेड लाइट फ्री है। केएमपी से कनेक्टिविटी, ईस्टर्न पेरिफेरी से कनेक्टिविटी, आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी, और एफएमजी जो बनकर तैयार हो रहा है, नोएडा से हमारी कनेक्टिविटी होने जा रही है, दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी है ही, गुड़गांव से कनेक्टिविटी। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि रोहतक, सोनीपत इधर जाना होता तो 4-4 6-6 घंटे लगते थे। आप यहाँ से जाओ बॉम्बे वडोदरा हाईवे से 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोग अपने गंतव्य मानेसर जैसी के जगह पर 40 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो ये जो सिटी को डेवलप करने के लिए जो इकोसिस्टम होता है वो बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब नया एयरपोर्ट बन के आ रहा है जेवर के अंदर, आप देखेंगे कि 40 मिनट में हम दिल्ली एयरपोर्ट से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि एशिया का नंबर 2 एयरपोर्ट बन रहा है। ये दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उसके अलावा सब लोग इंडस्ट्रियल परिवार से भी आते हैं। यहाँ पर आईएमटी 3000 एकड़ का एक जंगल मिला था हमें आईएमटी के नाम पर। वहाँ पर प्लॉट्स तो थे, 2-2 3-3 प्लॉट अलॉट होते थे, और उन प्लॉटों को अलॉट करने के लिए पहले दिन रात को हरियाणा भवन में जाना पड़ता था, पॉलिटिशियन से उसका रेट तय करना पड़ता था, और अगले दिन उसका अलॉटमेंट होता था। लेकिन हम लोगों ने हजारों प्लॉटों का आवंटन किया। कोई भी व्यक्ति बोल दे कि हमारी सरकार के किसी व्यक्ति ने 10 रुपये भी लिए हैं तो विपुल गोयल यहीं से अपने घर चला जाएगा, राजनीति नहीं करेगा। इस तरीके का हमने पूरा अलॉटमेंट सिस्टम किया, और आज हजारों इंडस्ट्रीज वहाँ पर लग गई हैं, उसे डेवलप करने का काम किया, और लाखों लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, लाखों लोग उसमें आज अपना रोजगार ले रहे हैं। तो ये जो कि पिछड़ा हुआ शहर था उससे एक डेवलपिंग सिटी बनाने का काम 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन मैं आपको विश्वास, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत इंप्रूव किया था, लेकिन ये तो रेगुलर प्रोसेस है। रोड बनेगी, टूटेगी भी, फिर बनेगी, सीवरेज सिस्टम जैम भी होगा, लेकिन उसको भी हम इम्प्रूव करने का काम करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, जो डेवलपिंग सिटी है उसे डेवलप करने के लिए, उसे डेवलप सिटी कहलाने के लिए विपुल गोयल अपना रात दिन एक कर देगा कि फरीदाबाद को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए
हम लोग काम करेंगे। फरीदाबाद में कोई कमी नहीं है, फरीदाबाद में कोई कमी नहीं है, उसके जोग्राफिकल स्टेटस में कोई कमी नहीं है। नोएडा रहते हैं तो गुड़गांव पहुंचना मुश्किल है, गुड़गांव रहते हो तो नोएडा पहुंचने में घंटों लगते हैं, लेकिन फरीदाबाद जो व्यक्ति रहता है 40 मिनट में गुड़गांव, 40 मिनट में दिल्ली, 40 मिनट में नोएडा जाने का काम करता है। हम जोग्राफिकली ब्लेस्ड हैं। फरीदाबाद के टैलेंट में कोई कमी नहीं है। यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है 5-7 बच्चे यहाँ से चुने जाते हैं। जब सीए का रिजल्ट आता है वहाँ से कितने सारे बच्चे चुने जाते हैं। जब मेडिकल कंपटीशन की बात आती है कितने बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से होता है। हमारी भाभी और भाई दोनों इसका उदाहरण है। और नंदा आंटी के तो सभी बच्चे रिश्तेदार आपने देखा होगा, कितने सारे यहाँ पर डॉक्टर बन के यहाँ सेवा भी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, रही इंडस्ट्री की दृष्टि से, हम लोग देश के अंदर बड़े गर्व से कहते हैं कि हिंदुस्तान ने चंद्रयान बनाया। अभी चंद्रयान के बारे में कितने दिन तक पूरे वर्ल्ड ने डिस्कस किया, टीवी पर हम देखते थे कहाँ उतरा है, कहाँ नहीं उतरा। लेकिन आपको पता होना चाहिए उसके 90% पार्ट फरीदाबाद से बनकर गए हैं। 90% उस चंद्रयान के पार्ट फरीदाबाद। तो फरीदाबाद टैलेंट में, फरीदाबाद अपनी स्मार्टनेस में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्टनेस की कमी थी तो हमारी पॉलिटिक्स की वजह से थी। पूर्व के जो पॉलिटिक्स थी उसने फरीदाबाद पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब हम सब मिलकर इस फरीदाबाद का डेवलपमेंट और विकास करेंगे तो फरीदाबाद विश्व के मानचित्र पर नाम होगा और एक स्मार्ट सिटी कहलाएगा। तो हम सब लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। तो मैं यहाँ पर आप सब लोगों की जो भागीदारी है चुनाव के अंदर होनी चाहिए, उसके लिए भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग यहाँ पर आप विपुल गोयल बन के अगर 15 दिन मुझे दे देंगे, 5 साल जिम्मेवारी लेता हूँ कि इस फरीदाबाद के लिए रात दिन एक कर दूंगा। आप लोगों के सपनों का, हम लोगों के सपनों का फरीदाबाद बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ ये प्रयास वेलफेयर है, डॉक्टर साहब है, ये और जितनी भी सेक्टर्स वेलफेयर एजुकेशन है, जितने लोग खड़े हैं सभी 5 साल मुझसे कनेक्टेड रहे और हमने बहुत सारे काम किए। जितने भी